नमस्कार, मैं सुमन श्री। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के माध्यम से जानेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ, किस राज्य से ये संबंधित थे, कहाँ और कौन से परिवार में इनका जन्म हुआ, कुछ महत्वपूर्ण कोटेशंस भी इनके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले भी मैंने विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बार्ट से संबंधित जो टॉपिक थे वो डाले थे, आपको पसंद आए और आपने जो कमेंट्स किए उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका भी स्वागत है और आप सभी को ये टॉपिक पसंद आएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अर्जुन लाल सेठी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के साथ। सबसे पहला जो प्रश्न है वो इनके जन्म से संबंधित है। राजस्थान में सशक्त क्रांति और जन जागृति की अलख जगाने वाले अर्जुन लाल सेठी जी का जन्म कब और कहाँ, कौन से परिवार में हुआ? तो इनका जो जन्म है वो 9 सितंबर 1880 को जयपुर में जैन परिवार में इनका जन्म हुआ है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत से जो क्रांतिकारी हैं राजस्थान से अगर वो संबंधित है तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, कब हुआ है, किस परिवार में हुआ है, किस परिवार, उनका जो परिवार था वो कौन से परिवार से वो संबंध रखते, जैन हैं, हिंदू हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं या कोई जो है राजपूत परिवार से संबंधित है। तो कई बार ऐसे जो प्रश्न है वो छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप याद रखें, अर्जुन लाल सेठी जैन परिवार में इनका जन्म हुआ है। जन्म इनका जयपुर में हुआ है और कौन सी तारीख को हुआ है तो वो है 9 सितंबर 1880 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में किसे जाना जाता है तो वो है अर्जुन लाल सेठी। अगला जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपने कभी इसे पढ़ा होगा और आपको इसका आंसर भी याद होगा, लेकिन फिर भी मैंने इन प्रश्नों को और कुछ आए हुए प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। प्रश्न है, अर्जुन लाल जी को कौन राज्य का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति थे वो इन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे? तो वो थे जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय। वे चाहते थे कि अर्जुन लाल जो है प्रधानमंत्री बन जाए। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है उनके जवाब में ही है और ये भी आपने कोटेशंस जो है इम्पोर्टेंट कोटेशंस है और आपने पढ़ा भी होगा और आपको इसका जवाब भी याद होगा, लेकिन फिर भी जो ये क्वेश्चन है, जो ये कोटेशंस है, इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न ये है कि यह कथन किसका है कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो यह किसका कथन था? तो यह है अर्जुन लाल सेठी, जब जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो अच्छे प्रश्न हैं, दोनों के दोनों प्रश्न अच्छे हैं और इस टॉपिक में मैंने कुछ आए हुए प्रश्न हैं उनको भी शामिल किया है। और बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो आपने कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में देखे होंगे। अगला जो प्रश्न है वो है जैन शिक्षा से। जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई जयपुर में, लेकिन कब हुई? 1905 में। तो आप याद रखें, जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना जयपुर में 1905 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है 20 मार्च 1913 बनारस के एक धनी महंत और उनके नौकर की हत्या कर दी गई और जिसे किस नाम से जाना जाता है? एक महत्वपूर्ण जो है ये हत्याकांड है और यह जो हत्या हुई थी और इस हत्याकांड को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो है निमेष हत्याकांड। प्रश्न ये भी बन सकता है कि निमेष हत्याकांड है वो इसकी जो तारीख है वो कब है? तो 20 मार्च 1913 को है। तो ये आप याद रखें, निमेष हत्याकांड 20 मार्च 1913 की है और ये इम्पोर्टेंट घटना है और इसका जो संबंध है वो किससे है? तो वो है अर्जुन लाल सेठी। इसी तरह से निमेज या आरा हत्याकांड भी कह सकते हैं, क्योंकि आरा जिले की निमेज नामक कोई एक स्थान है, वहां पर यह हत्याकांड हुआ था। प्रश्न ये है कि निमेज हत्याकांड के कारण अर्जुन लाल सेठी जी को किस जेल में नजरबंद रखा गया था? प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि जब भी कोई क्रांतिकारी किसी जेल में उन्हें रखा जाता है और तो वो कौन सी जेल होती है वो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। जेल से कब छूटे थे ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और जेल से छूटने के बाद उन्होंने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था या किन्होंने उनका स्वागत किया था? तो ये इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न है वो बनते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये प्रश्न था कि सेठी जी को किस जेल में नज़रबंद जो है किया गया था? तो वो है वेलूर जेल।
और जो वेलूर जेल है वो है मद्रास की। तो आप याद रखें निमेज हत्याकांड, जैसा कि मैंने बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक फेमस उस समय का ये हत्याकांड रहा होगा, निमेज हत्याकांड। और इसकी जो तारीख है वो है 20 मार्च 1913। इसी तरह से इसी हत्याकांड के कारण श्री अर्जुन लाल सेठी जी को जेल में रखा गया था। प्रश्न ये बनता है कि उन्हें किस जेल में रखा गया था, तो वो मद्रास की है वेलूर जेल, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। इसी तरह से जब मिलान करने वाले जो प्रश्न है उसमें भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस जेल में किस क्रांतिकारी को रखा गया था। जब हम मिलान करने वाले जब प्रश्न बनाएंगे तो उसमें इन प्रश्नों को जरूर शामिल करेंगे, तो उस समय आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई क्रांतिकारी जेल से छूटता है तो कौन उनका स्वागत करेगा, या जेल से छूटने के बाद उन्होंने कोई ऐसा कोई काम किया हो, किसी आंदोलन का नेतृत्व किया हो, तो वो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से जो ये प्रश्न है अगला, वो भी इसी से संबंधित है कि किसने अर्जुन लाल सेठी का जेल से छूटने पर स्वागत किया था, ऐसे कौन से व्यक्ति थे, तो वह व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि अर्जुन लाल जी राष्ट्रवादी नेता हैं। राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ ये एक साहित्यकार भी हैं, तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी। तो कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं, क्या नाम है इनका, वो देख लेते हैं। इन्होंने पुस्तकें लिखी है, पहली जो पुस्तक है वो है शूद्र मुक्ति, दूसरी है स्त्री मुक्ति, तीसरी है पार्श्व यज्ञ, और चौथी है मदन पराजय। इसी तरह से इनका एक नाटक भी है महेंद्र कुमार। तो इस तरह से ये साहित्यकार भी है और इन्होंने जो है कुछ जो पुस्तकें लिखी थी उनका नाम हो गया। इसी तरह से अगर हम कौन सी पुस्तक जो है अर्जुन लाल सेठी जी की है, नहीं है, कथन सत्य है असत्य है, तो इससे संबंधित जब प्रश्न बनते हैं तो उनमें इन किताबों को रखने के बाद या ऐसे कोई ऑप्शंस आते हैं तो अगर हमें याद है तो हम आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो है किसने, जैसा कि मैंने बताया कि कोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से एक कोटेशंस है कि किसने किसके बारे में कहा है, किसने कहा है उसके बारे में। तो देखिए अगला जो ये प्रश्न है वो ये है कि यह कथन किसने कहा था कि दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और इसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। तो ये बहुत अच्छा कोटेशन है, और ये कोटेशन या ये कथन जो है वो किसने कहा था, तो ये कहा था पंडित पंडित सुंदरलाल जी ने। अगला जो प्रश्न बनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पंडित सुंदरलाल जी की पुस्तक के, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है। इनकी पुस्तक का नाम है भारत में अंग्रेजी राज। मान लीजिए एक जो प्रश्न है ऐसे बन गया, लेकिन अगर एक प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक हैं, तो वो है पंडित सुंदरलाल जी। तो प्रश्न दोनों ही तरह से कभी भी जब भी मैं प्रश्न बनाती हूँ तो वो प्रश्न आप दोनों तरफ से बना करके देख लीजिए, आराम से आपको उसका जवाब मिलेगा और आराम से आप इसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है अर्जुन लाल सेठी जी की जो मृत्यु है वो कब हुई और कहाँ हुई। अगर मैं राजस्थान बोर्ड की किताब की बात करूं तो 22 सितंबर 1941 अजमेर में इनकी मृत्यु की बात है। और एक अन्य जो मैंने इसकी इनकी जो डेट थी वो आई है 23 दिसंबर 1945। अगर मान लीजिए आरपीएससी विभाग मानता है, राजस्थान बोर्ड की किताबों को अगर मान्य मानता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा 22 सितंबर 1941 अजमेर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है काको रिकॉर्ड। सबसे मुख्य बात तो ये होती है कि कोई भी जब घटना घटित होती है तो उसकी तारीख आप ज़रूर याद रखें। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई सी जो घटना है वो घटित हुई है तो उसकी तारीख क्या है। इसी तरह से यहाँ पर जो प्रश्न है वो है काकोरी कार्ड। ये घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। अब प्रश्न ये है कि इसके जो मुख्य आरोपी थे अशफाक उल्ला खां, तो उनको जो सेठी जी है अर्जुन लाल सेठी जी ने उन्हें कहाँ छुपाया था। तो प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत साधारण सा प्रश्न है, हो सकता है आपको इसका जवाब भी आता हो और आपने कभी एग्जाम में इस प्रश्न को पढ़ा हो। तो वो है राजस्थान। तो अर्जुन लाल सेठी जी का संबंध किन घटनाओं से रहा। अगला जो प्रश्न है वो है कि अर्जुन लाल सेठी जी का संबंध किन घटनाओं से रहा है।
तो इनकी 3 प्रमुख ऐसी जो घटनाएं थी जिनका संबंध रहा है, सबसे पहले आरा हत्याकांड है। जैसा कि मैंने बताया, आरा हत्याकांड 20 मार्च 1913 का था। काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 का है। और दिल्ली षड्यंत्र, तो ये जो है दिल्ली षड्यंत्र वो है 23 दिसंबर 1912 का है। दिल्ली षड्यंत्र केस, अगर आपको याद होगा कि जब भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके दिल्ली लाने का जो निर्णय किया गया था, तो ये दिल्ली षड्यंत्र केस था। और लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने का जो है ये षड्यंत्र था। तो ये घटना जो है उससे संबंधित है। तो अर्जुन लाल सेठी जी का जो संबंध है वो इन तीनों ही घटनाओं से रहा है। मान लीजिए सत्य कथन या असत्य कथन में भी इन प्रश्नों को रखा जा सकता है। जैसे कि अर्जुन लाल सेठी जी का संबंध निम्न घटनाओं से है, सत्य है, असत्य है। जैसे आरा हत्याकांड से है, सत्य है, असत्य है, काकोरी कांड है, सही है, गलत है, दिल्ली षड्यंत्र है। या फिर कौन सा निम्न में से किन घटनाओं का संबंध इन अर्जुन लाल सेठी का नहीं है। तो इस तरह से जो प्रश्न है वो बनते हैं। तो हमें ज़रूर याद रखना है कि जैसे आरा हत्याकांड है कब है, काकोरी कांड है, दिल्ली षड्यंत्र का जो है ये कब का है। तो इस तरह से आपको ये याद रखने होंगे। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित है, और ये है कि कब और किसने लॉर्ड हॉर्डिंग के जुलूस पर बम फेंके जाने की घटना की रूपरेखा बनाई थी। तो 12 दिसंबर 1912 की ये घटना है। अर्जुन लाल सेठी जी हैं जिन्होंने इसकी रूपरेखा बनाई थी। और जब राजधानी परिवर्तन की बात हुई थी, कलकत्ता से हटा करके दिल्ली राजधानी लाई जाने की बात थी, उस समय जो लॉर्ड हॉर्डिंग था वॉइसराय, ये जब आ रहे थे तो उन पर उनके जुलूस पर बम फेंकने की जो रूपरेखा बनाई थी, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो थे श्री अर्जुन लाल सेठी जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे छोटे छोटे से जो प्रश्न होते हैं वो ही माइनर मिस्टेक हो जाती है हमसे कि हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। इसी तरह का जो अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वाले जो मुख्य आरोपी थे वे कौन थे। यानी कि लॉर्ड हॉर्डिंग पर जिन्होंने बम फेंका था वो मुख्य आरोपी कौन थे और वे किसके शिष्य थे। तो ये दोनों ही प्रश्न जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो प्रश्न कैसे बनते हैं, देखिए। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने वक्त का जो मुख्य आरोपी थे वो थे जोरावर सिंह बारट। अब प्रश्न ये बनता है कि जो जोरावर सिंह बारट हैं वो शिष्य किसके थे। तो अर्जुन लाल सेठी जी के ही तो ये शिष्य थे। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है दोनों तरफ से बन सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा प्रश्न कि कब और कहाँ पर जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई और उसे बाद में 1908 में जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रश्न जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना है, उसकी स्थापना हो गई थी अजमेर में 1907। 1908 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था जयपुर में। अच्छे प्रश्न हैं। और आप अगर हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे हिंदी के वीडियोस हैं सुमन श्री एजुकेशन चैनल पर, और बहुत से स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिला है, उनके कुछ एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर हुए हैं। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो उनके जो कमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उनके। तो आप राजस्थान जीके के हैं, करंट्स के कुछ वीडियोस हैं वो आप देखें और आपको ज़रूर इससे मदद मिलेगी। और ये जो टॉपिक मैंने बनाए हैं वो आप ये मत सोचिए कि आपको आता है और ये क्या टॉपिक है। तो आप याद रखें आपका जिस तरह से सेकंड जो पेपर है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो इसी तरह से फर्स्ट जो पेपर है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आप साथ साथ तैयारी करते चलें। जो कुछ भी टॉपिक की जो वीडियोस हैं इससे संबंधित उनको आप पढ़ते चलें। हो सकता है कुछ मैंने जो प्रश्न बनाए हैं वो आपके एग्ज़ाम में मिले, क्योंकि जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हुए थे उनमें भी इससे संबंधित करंट से संबंधित है या कुछ टॉपिक्स जो बनाए थे उसमें उनके जो प्रश्न है वो मिले थे। तो इसी तरह से ये जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई भी टॉपिक आपको आसानी से और जल्दी से समझ में आए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस आंदोलन में भाग लेने के कारण सेठी जी को नज़रबंद कर दिया था या बंदी बना लिया गया था। तो वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के कारण ही जो है सेठी जी को बंदी बना लिया गया था, और असहयोग आंदोलन 1921 का, और इस कारण से इन्हें बंदी बना लिया गया था। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं कि कौन कब चुन लिए गए थे, कब कहाँ नियुक्त हो गए थे। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न मैंने लिया है वो है कि सेठी जी राजपूताना मध्य भारत प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांतपति कब चुने गए थे। तो वो है 1934 में।
अगला जो प्रश्न है वो है सत्याग्रह आंदोलन में राजपूताना के प्रांतीय डिक्टेटर कब नियुक्त किए गए थे? वो है 1930। तो देखिए दोनों ही जो प्रश्न है मैंने एक साथ इसीलिए पढ़ दिए ताकि इन दोनों का जो डिफरेंट है, जो अंतर है इसमें, वो आप समझ सकें। यहाँ पर बात 1930 में राजपूताना के प्रांतीय डिक्टेटर के में नियुक्त होने की बात हो रही है, और दूसरे प्रश्न में राजपूताना व मध्य भारत प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांतपति चुने जाने की बात हो रही है। तो इस तरह से ये जो दोनों प्रश्न है वो मैंने इसी तरह से लिखे थे, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हुए और आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकें। दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से जो अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी घटना, कोई भी जो होता है, कोई भी घटना घटती है तो उसकी जो डेट होती है अगर हमें याद रहे तो हम उससे मिलान कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो डेट लिखी हुई है, अगर मैं इसे ऊपर नीचे कर दूं और आपसे मिलान करने के लिए कहूं तो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल करेक्टली इसे बिठा दें, और कई ऐसे जो नए स्टूडेंट्स हैं हो सकता है वो ना बैठा पाए। तो यहाँ पर मैंने इन्हें बिल्कुल सुमेलित ही करके ही लिखा है ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी रहे। इसी तरह से पहली जो घटना है वो निमेष हत्याकांड है, या फिर इसे कह सकते हैं आरा हत्याकांड। ये जो घटना घटी हुई है वो उसका जो टाइमिंग है वो है 20 मार्च 1913। इसी तरह से दूसरी जो घटना है वो है काकोरी कांड। इसका जो समय है वो है 9 अगस्त 1925। इसी तरह से होर्डिंग्स पर बम की जो घटना है वो है 12 दिसंबर 1912। तो इस तरह से सुमेलित करने वाले जो प्रश्न हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें डेट याद है तो हम उस घटना को उस तारीख के साथ बिठा सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है। वर्धमान विद्यालय और वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय आदि के संस्थापक थे। तो जाहिर सी बात है अर्जुनलाल सेठी प्रमुख क्रांतिकारी हैं, और यहाँ पर जो युवा होते थे, जो नवयुवक होते थे, उन्हें क्रांति के लिए उन्हें तैयार किया जाता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय आदि के जो संस्थापक थे वो है अर्जुनलाल सेठी। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन लाल सेठी जी 1907 कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो है सूरत के कांग्रेस के अधिवेशन में ये भाग लिया था, और ये कब का है? 1907। प्रश्न कैसे भी बने, आंसर हमारा निकल के आ रहा है। मान लीजिए प्रश्न बन जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सेठी जी ने भाग लिया था, तो वो है सूरत का। कब हुआ था सूरत का अधिवेशन? तो वो है 1907 का। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो हमें लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जो प्रश्न होते हैं वही हमसे गलत हो जाते हैं। इसी तरह से देखिए अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1920 में रिहा होने के बाद सेठी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन को सफल बनाने में जुट गए थे? तो 1920 का था नागपुर कांग्रेस का अधिवेशन। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब हम चलते हैं, अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने कंपटीशन के हिसाब से कि कौन सी घटना होती है, कब घटित हुई है, किसने क्या कहा किसके बारे में। तो उससे संबंधित है कि किसने जयपुर सरकार को सेठी जी के बारे में सावधान किया या उन्हें आगाह किया, और साथ ही जयपुर राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगवा दिया था। उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे? ये हैं AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल सी आर्म्र स्ट्रॉन्ग। ये व्यक्ति थे, इन्होंने जयपुर सरकार को ये चेताया था, या यूं कह लीजिए सावधान किया था, या आग्रह उनको किया था कि इनकी जो अर्जुनलाल सेठी है, इनकी जो गतिविधियां हैं वो क्रांति की हैं। तो हो सकता है कि ये यहाँ पर युवकों को भड़काएं, उनको क्रांति के लिए उकसाएं। तो इसलिए उन्होंने जयपुर सरकार को ये आग्रह कर दिया था, सावधान कर दिया था, और साथ ही साथ उनका जयपुर में प्रवेश पर भी क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगवा दिया था। तो ऐसे जो व्यक्ति थे वो थे सी आर्म्र स्ट्रॉन्ग। तो AGG है एजेंट टू गवर्नर जनरल। अगला जो प्रश्न है वो भी इम्पोर्टेंट है कि सेठी जी ने अपना शेष जीवन किसको स्थापित करने में लगा दिया? तो हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने में ही उन्होंने अपना जो पूरा जो जीवन है वो लगा दिया। या प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान के ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लगा दिया। ऐसे कौन से थे? तो वो है अर्जुनलाल सेठी। अगला जो प्रश्न वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सेठी जी का अंतिम समय कहाँ गुजरा था, या अंतिम समय उनका कहाँ बीता था? तो वो है मस्जिद में। सेठी जी ये चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम क्रांति के लिए एक साथ लड़ें। वो
जो है अंग्रेज सरकार इसी बात का फ़ायदा उठा रही थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई घटना जो है हमारे घर में ही घटे और हम आपस में लड़ते रहें और अंग्रेज इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो क्रांति सफल कैसे हो। तो इस बात को एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और साथ ही उन लोगों ने सेठी जी ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि हम हिंदू और मुसलमान होकर के एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक जैन थे, लेकिन उन्होंने अपना अंतिम समय देखिए कहाँ बिताया है, मस्जिद में। साथ ही जब वे मृत्यु के नज़दीक थे तो मृत्यु से पहले ही उन्होंने ये कहा था कि मुझे जलाया नहीं जाए बल्कि मुझे दफनाया जाए। तो वे क्यों चाहते थे, वो क्या मिसाल देना चाहते थे, वो क्या ऐसा कायम करना चाहते थे ताकि लोगों के बीच में जो मनमुटाव है, जो भेदभाव है, वो मिट जाए और ये एक हो जाएं। तो उस तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन को ही एकता स्थापित करने में लगा दिया, क्रांति में लगा दिया, एकता स्थापित करने में लगा दिया। तो राजस्थान के ऐसे जो क्रांतिकारी भी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इस तरह से बिता दिया। अब अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि 15 मार्च 1921 राजस्थान पॉलिटिकल कांग्रेस का द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ और इसमें मोतीलाल नेहरू जी उपस्थित थे। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ और किसकी अध्यक्षता में। तो ये जो सम्मेलन हुआ था वो अजमेर में हुआ था। और अगर बात करें अध्यक्ष, भाई कौन इसकी, किस व्यक्ति ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो वो है मौलाना शौकत अली। इस तरह से जो प्रश्न है वो बन जाते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो अगर अगर ऐसा प्रश्न भी पूछा जाए कि राजस्थान पॉलिटिकल कांग्रेस का द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो अजमेर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मौलाना शौकत अली ने की थी। कब हुआ था, तो 15 मार्च 1921 को हुआ था। और इसमें कौन उपस्थित थे, तो मोतीलाल नेहरू इसमें उपस्थित थे। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, इस तरह के जो क्रांतिकारी होते हैं, उन्होंने कौन कौन से सम्मेलन किए, कहाँ किए, कैसे किए, कौन इसके अंदर आया, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आज के इस टॉपिक में मैंने जितने भी अर्जुन लाल सेठी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको मैंने शामिल किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कोई प्रश्न ऐसा था जो छूट गया, और अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो आपके माध्यम से आपके जितने भी और जो स्टूडेंट हैं, भाई बहन हैं, उनको ये जो इससे संबंधित जो जानकारी है वो मिल जाएगी। और आपको ये टॉपिक कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करें और इसे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करते रहें वीडियोस। और आपको जो भी इससे संबंधित कोई और अच्छी जानकारी हो, कोई अच्छे प्रश्न आपने कभी पढ़े हों, कहीं पढ़े हों और आपको लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखते रहें सुमन श्री एजुकेशन चैनल।